आज स्टार्ट कर रही हूँ स्फेरिकल मिरर। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई विल गिव यू। टेक अ स्पून, ठीक है, एक स्पून लीजिए, उसके दो सर्फेसेस होते हैं, वन इज कॉल्ड कॉन्केव सर्फेस एंड अनदर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सर्फेस। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऑब्जर्व योर फेस विद दैट स्पून। आज आप सब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। आज का आपका काम यही है, आपको उससे स्पून के आगे वाले पार्ट से अपने आप को देखना है, अपने फेस को देखना है क्लीन्ड स्पून से, और फिर उल्टा करके उससे आपको देखना है। एक इमेज आपको रियल मतलब और इन्वर्टेड दिखेगी, एक जो इमेज आएगी वो इन्वर्टेड होगी और दूसरी जो इमेज आएगी वो इरेक्ट आएगी। तो दैट इज योर होमवर्क। यू हैव टू टेल मी कि कौन से वाले सरफेस से आपको रियल दिख रही थी। द कंडीशन रिमेन, यू हैव टू कीप इट हेयर, पास रखना है। जो स्पून जिससे खाना खाते हैं ना, जिस साइड से खाना खाते हैं, पहले वो वाली साइड को पास रखना है, फिर दूर लेकर के जाना है। यू विल ऑब्जर्व कि इमेज उल्टी और सीधी हो रही है। क्या हो रही है वो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। अगर वो बता दिया अभी तो फिर एक्सपेरिमेंट का लॉजिक खत्म हो जाएगा, है ना। यू विल फॉरगेट दैट, फिर आप उसको शायद कभी करके नहीं देखोगे और विजुअलाइज नहीं करोगे तो चीज़ें फिर समझ नहीं आएंगी। सो क्या होने वाला है वो नहीं बताऊंगी। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप द स्पून नेक्स्ट टू यू एंड टेक इट अवे। उसको पास लाना है, फिर उसको अपने से दूर ले जाना है, फिर ऑपोजिट साइड से करना है, एक बार पास लाना है, एक बार दूर ले जाना है, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीज़ें एक बार के लिए ट्राई करनी है। जो सरफेस जिस साइड से हम खाना खाते हैं ना, दैट इज नोन एज कॉनकेव सरफेस। जो ऐसे गोल होता है, जो नीचे से दबा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव सरफेस, और जो उठा हुआ सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सरफेस। स्फेरिकल मिरर्स जो हैं, दो मिरर्स हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर and the next one is convex mirror. Okay, so we are going to discuss about concave and convex. Concave वो वाला पार्ट है जिस साइड से स्पून से आप खाना खाते हो, that is a concave mirror. If I draw it as a concave mirror, this is my concave mirror, जिसकी ये वाली साइड जो है वो पॉलिश्ड होती है, ठीक है। So this one is a concave mirror एंड कॉन्वेक्स मिरर इज दिस मिरर, जिसकी ये वाली साइड पॉलिश। स्पून को जब उल्टा कर दोगे तो जो दूसरी साइड दिखेगी दैट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दैट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आती है? कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इतना समझ में आता है। अब ये बने कहाँ से? इट इज मेड अप ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। पूरे ग्लास का बड़ा वाला एक स्फीयर ले लो, अगर आप उसको काट दो ऐसे इस तरीके से, बीच में से काट दोगे तो यू विल गेट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स पार्ट्स मिलेंगे। ऑपोजिट साइड को पॉलिश करना है, अगर इस साइड को पॉलिश करोगे तो कॉन्वेक्स बन जाएगा, अगर इस साइड को पॉलिश कर दोगे तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा। सो नाउ यू नो हाउ टू मेक अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर. Now I will introduce certain definitions or certain terms which we are going to use as we move forward with the chapter. ठीक है, बहुत सारी terms, बहुत सारी definitions लिखेंगे. So let's now write down those definitions which are linked with the spherical mirror. अभी के लिए मैं concave mirror को consider करके वो सारी definitions लिखवाऊंगी, ठीक है. तो I'll erase this spherical mirror and will move to the discussion with concave mirror today. और सारी चीज़ें कॉन्केव के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ कॉन्केव मिरर जिसको मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है. इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. और व्हाट आई कैन से इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल. ये जो P पॉइंट होता है दिस इज मार्क्ड एज पोल, ठीक है. सेंटर पॉइंट जो होता है मेरे मिरर का दैट इज मार्क्ड एज पोल एंड दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मिरर, या फिर आई कैन से इट एज पोल, ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस और पोल मेरे दो पॉइंट्स. नाउ सेकेंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेकेंड पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर
center of curvature. Let's talk about center of curvature. What is center of curvature? Center of curvature होता है center of that sphere from which it is obtained. ठीक है, it is the center of that sphere from which the mirror is made. जिस sphere से इसको बनाया गया है उसका जो center होगा that is marked as center of curvature. So it is center of that sphere from which mirror is formed. ठीक है, जिसमें से इसको बनाया जाएगा that center is known as center of sphere. Got it? Got it? इतना समझ में आता है? Let's now write down principal focus. Shall I raise the board and write down principal focus? Focus. Now what is principal focus? It is the point through which the parallel lines, जितनी भी parallel lines आप इसके ऊपर या parallel rays concave mirror के ऊपर डालोगे ना, वो जब वापस reflect होकर के आएंगी तो they will pass through the focus. I have drawn a concave mirror, polished it, mark with the pole and mark it as R. All the rays that are parallel to the principal axis, वो सारी की सारी rays जो principal axis के parallel हैं, after reflection will pass through focus. After reflection will pass through focus. They will pass through focus. So focus, principal focus वो point है जहाँ से parallel rays after reflection pass होती हैं. ठीक है, पैरेलल रेज बोले तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी की सारी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी उसके वो सब आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेंगी. सो राइट डाउन प्रिंसिपल फोकस, इट इज द पॉइंट थ्रू विच all the rays passing parallel to principal axis meet after reflection. मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो सारी की सारी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी रिफ्लेक्शन के बाद जब पास करेंगी तो वो फोकस से पास करेंगी. ठीक है, आर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अभी लिखवाती भी हूँ, वैसे इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं. सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. Let's now write down focal length. Okay, let's now write down next definition, that is focal length. Okay, now what is focal length? It is the distance of the focus from the pole. ठीक है, it is the distance of the focus from the pole is marked as focal length. Okay, write down. It is the distance of the focus from the pole is marked as focal length. Okay. Concave mirror is also known as converging mirror. ठीक है, कॉन्केव, हाँ जी बोलो. It is the point through which all the rays, it is the point through which all the rays passing parallel to the principal axis
passing parallel to the principal axis, meet after reflection. Meet after reflection. Okay. Concave mirror is also known as converging mirror, क्योंकि जितनी भी रेज आती हैं ये उनको इकट्ठा करता है. It used to converge the rays which are being put upon the mirror, है ना. जितनी भी रेज इस पर डाली जा रही हैं उनको फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है या इकट्ठा कर रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है. Concave mirror is also known as converging mirror because it used to converge all the parallel rays coming to it. ठीक है, जितनी भी पैरेलल रेज. जबकि आगे बढ़ के आप देखोगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है. जितनी भी रेज उसके ऊपर आती है वो उनको फैला देता है और दूर दूर कर देता है. ठीक है. जो हमारी हेडलाइट्स होती हैं वो इसीलिए उनमें क्या करते हैं, डाइवर्ज कराई जाती हैं रेज को. ठीक है. डेंटिस्ट जब यूज करता है तो वो उसके हिसाब से यूज करता है. विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. लेट्स नाउ डू रूल्स टू मेक द इमेज. इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे कॉन्केव मिरर की, let's now learn that. So rules to draw the ray diagram. Next topic लिख रही हूँ, rules to draw the ray diagram. Shall I raise the board? Rules for image formation. Rules करा रही हूँ पहले और उसके बाद image formation करेंगे आज concave की. ठीक है. So first I am doing the rules for image formation. First rule, पहले बनाया मैंने कॉन्केव मिरर, उसके बाद मैंने इसको पॉलिश कर दिया और ये मार्क किया अपना पोल. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ सी टू इट. व्हाट विल हैपन, द रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है. द रे विच इज कमिंग टू द parallel to the principal axis will pass through focus after reflection. Is it clear? एक point जो मैं बताना भूल गई, C, एक चीज और रह गई, that is center of curvature के बाद radius of curvature लिखवाना. So please write down one more definition which is left out first. That is center of curvature. Sorry, radius of curvature मैंने नहीं लिखवाया, so I'll write down radius of curvature और फिर rules लिखवाती हूँ. तो radius of curvature. What is radius of curvature? क्या होता है radius of curvature? It is the distance of the center of curvature from the pole. C का distance from the pole. ठीक है. It is the distance of, अभी दिख रहा है, it is the distance of center of curvature from the pole. It is the distance of the center of curvature from the pole, या फिर this is the radius of that sphere from which the mirror is formed. ठीक है. या फिर we can also write down it is the radius of the sphere from which, it is the radius of the sphere from which mirror is obtained. Mirror is obtained. It's represented by capital R. It is represented by capital R. इसको लिखते हैं R से. And F या फिर focal length small f जो है that is equals to R by 2. Focal length is half of the radius of curvature. ठीक है. F is equals to R by 2 or I can write down R is equals to 2F or I can write down R is equals to 2F. मतलब ये जो डिस्टेंस है ये लगभग डबल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये इसका आधा है. You understand? Is it clear? Done? Okay. Let's do the first rule for the image formation. पहला रूल करते हैं image formation के लिए.
वंस अगैन दोबारा से लिख देती हूँ मैं ये सब. ये मेरा F, ये रे और ये C. ठीक है. सो ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. फर्स्ट रूल, राइट डाउन. ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस pass through focus after reflection. ठीक है. All the rays parallel to the principal axis pass through focus after reflection. Let's do the second rule. All the rays which are passing through the focus will become parallel after reflection. Once again आपने principal axis बनाया, pole बनाया, F बनाया, C बनाया. ठीक है. वो सारी की सारी रेज जो फोकस से पास हो रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. गॉट इट? All the rays which will pass through focus will become parallel to the principal axis. Done? इतनी बात. Pass through, through मैंने छोटा लिखा है THRU. Pass through focus after reflection. ये वाला करेंगे. All the rays which will pass through focus will become parallel after reflection. ठीक है. All the rays which will pass through focus will become parallel after reflection. Okay, write down, note it down, and then I'll go ahead.